डे थर्ड है। डे थर्ड में आज हमारा टॉपिक रहेगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के अंदर जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था मगध साम्राज्य, जिसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह, और पहले राजगृह हुआ करती थी, बाद में इसकी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया गया। इसके अंदर प्रमुख वंश हुआ करते थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। जिस हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है, शिशुनाग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को कहा जाता है, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो गद्दी है वो चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसने सेल्यूकस निकेटर को हराकर युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और सेल्यूकस निकेटर ने इसके दरबार में मेगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत भेजा था। इसने गणानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसका जो दरबार में मेगस्थनीज रहता था, उसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, जो भारतीय समाज को 7 वर्गों के अंदर विभाजित करती है, 7 वर्गों। और इसने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और अंतिम सांस वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर ली थी। इसके अंदर जो प्रमुख मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने वाला प्रमुख ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है, जिसके रचयिता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसी वंश में अशोक नामक सम्राट हुए थे, जिनका जो तीसरे सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगति करवाई थी, जो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। कलिंग के युद्ध में 261 ईसा पूर्व में अशोक ने दंभ नीति अपना ली। इसके बाद में कि युद्ध नहीं करूंगा, 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। सांची के स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। शिलालेख पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। शिलालेख पढ़ने वाला दंभ महामात्र नियुक्त किया था, जैसे लोगों की भलाई के बारे में बता सकें। और सबसे पुरानी रॉक कट केव गुफाएं बाराकर या नागार्जुन गुफाएं, और प्रमुख शिलालेखों में गिरनार, कांधार और कालसी। इनके शिलालेख की भाषा थी अशोक है, वो होती ब्राह्मी भाषा। थैंक यू सो मच।